इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त और अनएक्सपेक्टेड बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने पूरे मार्केट को चौंका कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 इकोसिस्टम की। फैंटेसी गेमिंग की दुनिया का ये बेताज बादशाह अब ड्रीम मनी ऐप के जरिए पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी एंट्री मार चुका है। ये पिवट आखिर हुआ कैसे, आइए समझते हैं। तो आज के हमारे इस रोडमैप में हम देखेंगे 2025 गेमिंग कानून का पिवट, ड्रीम मनी का नया रूप, इनका इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म की सेफ्टी और आखिर में विड्रॉल से जुड़ी कुछ समस्याओं का प्रैक्टिकल समाधान। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1 2025 गेमिंग कानून पिवट। ड्रीम मनी को पूरी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बड़े लीगल शिफ्ट को देखना होगा जिसने इस गेमिंग जायंट को अपना पूरा गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। साल 2025 के ऑनलाइन गेमिंग बिल को जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, रियल मनी गेम्स पर एक तरह से पूरी तरह बैन लग गया। नतीजा, अगस्त 2025 आते आते ड्रीम 11 को अपने सारे पेड कॉन्टेस्ट्स रोकने पड़े और 1 मई 2026 से तो ये बैन बिल्कुल सख्ती से लागू कर दिया गया। जाहिर है, कंपनी के पास नए नियमों का पालन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। पहले का इकोसिस्टम कैसा था? हाई रिस्क फैंटेसी स्पोर्ट्स, कैश गेम्स, जो अब नए कानून के तहत पूरी तरह बैन है। और अब नया इकोसिस्टम देखिए। रेगुलेटेड वेल्थ मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट सेविंग्स और एकदम सुरक्षित निवेश। ये महज एक ऐप का अपडेट नहीं है, बल्कि हाई रिस्क गेमिंग से निकलकर सीधे रेगुलेटेड फाइनेंस में आने वाला एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक शिफ्ट है। सेक्शन 2 ड्रीम मनी का परिचय। अब सवाल ये उठता है कि ये नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम असल में दिखता कैसा है। 25 करोड़, जी हां, 25 करोड़ यूजर्स। ड्रीम मनी की शुरुआत किसी जीरो पॉइंट से नहीं हुई है, बल्कि इसकी नींव ड्रीम 11 के इसी विशाल यूजर बेस पर रखी गई है। इनका सीधा सा लक्ष्य है इन्वेस्टिंग को उतना ही आसान और एक्सेसिबल बना देना जितना कि एक फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप में कोई भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन्स नहीं है। सब कुछ एकदम सिंपल रखा गया है। एक ही जगह पर मिलता है 99.9% प्यूरिटी वाला 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड, बिना बैंक अकाउंट लिंक किए फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टेंट पर्सनल लोन और तो और एआई के जरिए एक्सपेंस ट्रैकिंग भी। मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल पैकेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सेक्शन 3 इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम। आइए इस इकोसिस्टम के अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ फोकस पूरी तरह से एक्सेसिबिलिटी पर है। शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑगमॉन्ट के साथ पार्टनरशिप में सिर्फ 10 रुपए से डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। अगर हाई यील्ड एफडी चाहिए तो 1000 रुपए से शुरुआत हो सकती है, वो भी 8.75% तक के शानदार रिटर्न के साथ। इसमें मजेदार बात यह है कि ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, अगर म्यूचुअल फंड्स में जाना है तो महज 100 रुपए से लो रिस्क, लिक्विड या सिल्वर फंड्स में निवेश किया जा सकता है। निवेश तो हो गया, लेकिन उसे ट्रैक कैसे करें? इसके लिए ड्रीम मनी ने सिक्फिन नाम के एक सेबी रजिस्टर्ड एआई एडवाइजर के साथ पार्टनरशिप की है। इसकी मदद से इनकम, इन्वेस्टमेंट और खर्चे सब कुछ ऐप के अंदर ही बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यह बिल्कुल एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। कभी कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इस सिचुएशन के लिए भी यहाँ इंतजाम है। इनक्रेड जैसे रेगुलेटेड लेंडिंग पार्टनर के जरिए प्री क्वालिफाइड पर्सनल लोन सिर्फ 20 मिनट के अंदर सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और इस लोन को चुकाने के लिए पूरे 48 महीने तक का समय भी मिल जाता है। काफी हैंडी फीचर है। सेक्शन 4 प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और भरोसा। जब कोई कंपनी रातों रात गेमिंग से पर्सनल फाइनेंस में आ जाए तो ये सवाल लाजमी है कि क्या यहां रखा पैसा सच में सेफ है। इस बहुत ही जायज चिंता को दूर करने के लिए ड्रीम मनी ने पूरी तरह से रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा रेगुलेटेड पार्टनर्स पर भरोसा किया है। लिस्ट काफी सॉलिड है। गोल्ड के लिए भारत की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी ऑगमॉन्ट, म्यूचुअल फंड्स के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और लोन्स व एफडी के लिए इनक्रेड, अपस्विंग, सूर्योदय और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। और सबसे बड़ा सेफ्टी नेट क्या है? डीआईसीजी के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर 5 लाख रुपए तक का पूरा इंश्योरेंस मिलता है, जो कि किसी भी ट्रेडिशनल बैंक की तरह ही सुरक्षित है। पेरेंट कंपनी यानी ड्रीम 11 ने भी अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हालांकि वो प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस के पक्ष में थे, लेकिन अब जो भी नया कानून है उसका वो पूरी तरह से सम्मान करेंगे और 100% अनुपालन करेंगे। मतलब वो एक लीगल और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। सेक्शन 5 विड्रॉल समस्याओं का समाधान। अब देखिए, सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती। ऑनलाइन कई बार पैसे निकालते वक्त कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अगर पैसा निकालते टाइम ट्रांजैक्शन तुरंत फेल हो जाए या पेंडिंग में अटक जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण आमतौर पर एक मिसिंग या अनवेरिफाइड यूपीआई आईडी होता है। इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना है, फिर प्रोफाइल में जाकर बैंक अकाउंट सेक्शन खोलना है और एक सही यूपीआई आईडी डालकर उसे वेरीफाई कर लेना है। बस ज्यादातर मामलों में ये सिंपल सा स्टेप इस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देता है। एक दूसरी सिचुएशन ये आती है कि अकाउंट में पैसे तो दिख रहे हैं लेकिन पूरे पैसे निकल नहीं पा रहे, यानी पार्शियल फंड्स ही विड्रॉ हो रहे हैं। ऐसा तब होता है जब कोई एक्टिव एसआईपी चल रही हो या फिर हाल ही में डिजिटल गोल्ड खरीदा गया हो। इसे सॉल्व करने के लिए योर मनी टैब के अंदर पोर्टफोलियो में जाना है और वहां मैनेज एसआईपी से एक्टिव सब्सक्रिप्शन को पॉज या डिलीट करना है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि डिजिटल गोल्ड की खरीद पर हमेशा 1 महीने का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, तो उतने टाइम तक थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए ये शानदार और अभूतपूर्व बदलाव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या ये महज एक शुरुआत है? क्या आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हमारे रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट वाले ऐप्स कल को एक प्राइमरी वेल्थ मैनेजमेंट हब में तब्दील हो जाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।